अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ब्लू लॉक वाले अपना बजट बचा रहे हैं शुरू के एपिसोड्स में ताकि वो U20 वाले मैच को अच्छे से एनिमेट कर सके, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी झूठी एक्सपेक्टेशंस के साथ ये एनिमे देखे और फिर डिसअपॉइंट हो जाए। मैं अक्टूबर में आने वाले एनिमे के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे। काश मुझे तब पता होता कि ब्लू लॉक कैसे एनिमेशन होने वाले हैं। एनीवेज, इट इज व्हाट इट इज। बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने ब्लू लॉक के सीजन 2 के 6 एपिसोड देख लिए होंगे और साथ में जो ट्रेलर आया वो भी, और इन सभी के साथ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी कुएं में चली गई होगी, बिकॉज दिस इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग एपिसोड्स ऑफ द सीजन 2। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो U20 मैच के ट्रेलर से जज नहीं करते। व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ब्लू लॉक सीजन 2 का जब ट्रेलर आया था एवरीवन वाज नॉट दैट हाइप्ड अप, क्योंकि वहां पे भी इन्होंने सिर्फ स्लाइड शोज ही दिखाए थे। बट क्योंकि वो ट्रेलर था इसलिए उस टाइम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बोला इसके बारे में, और ये सही चीज थी। तुम किसी भी एनिमे, मूवी या सीरीज को उसके ट्रेलर से जज नहीं कर सकते। जब इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड आया तब भी लोगों ने इतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस एपिसोड में था ही क्या, बस इंट्रोडक्शन देना था, कैरेक्टर्स खड़े थे, उन्हें मूव करता हुआ दिखाना था बस। लेकिन जब इस एनिमे का एपिसोड 2 ड्रॉप हुआ तब फैंस हो गए पागल। क्या बना दिया ये, यूट्यूब पे मांगा पैनल से एनिमेट करने वाले लोग बनाते हैं ऐसे एनिमेशन। तो मुझे स्लाइड शो देखना होता तो मैं 7 डेडली सिंस देखता ना। अगर अपने दोस्तों को ब्लू लॉक सीजन 2 से एनिमे इंट्रोड्यूस कराओगे ना, कसम से वो पूरी जिंदगी भर तुम्हारी रिकमेंडेशन का कुछ नहीं देखेगा। मुझे ये एनिमे देखते टाइम लग रहा था कि मैं मांगा पढ़ रहा हूँ, कलर्ड वर्जन। इनफैक्ट कलर्ड वर्जन में भी इससे ज्यादा पैनल्स होंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली ब्लू लॉक सीजन 2 की मांगा कवर की है और उससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि कितने सारे सीन्स कट करे हैं एनिमे से। चलो हम सीजन 1 और सीजन 2 की कुछ सिमिलर मूवमेंट्स की एनिमेशन को कंपेयर करते हैं। लुक एट दिस मूवमेंट फ्रॉम सीजन 1। जब नागी बॉल को कंट्रोल कर रहा होता है हवा में, एट दैट टाइम तुम डिफेंडर्स की मूवमेंट देखो, बाल हवा में उड़ रहे हैं, जर्सीज उड़ रही है, एंड ऑन द अदर हैंड लुक एट दिस। क्या है ये भाई, ये वेव क्यों कर रहा है? दिस इज नॉट एनिमेशन। भाई की फ्रेमिंग तो मेरे को भी आती है, मैं भी करता ही हूँ। एट दिस पॉइंट तुम्हें लग रहा हो कि मैं सच में कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, बट नहीं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड। ब्लू लॉक मेरी फेवरेट मांगास में से एक है, बिकॉज इट्स स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स फुटबॉल। और ब्लू लॉक जैसी मांगा जिसने लास्ट ईयर वन पीस और JJK को बीट किया था सेल्स में, उसको ऐसा एडेप्टेशन मिल रहा है, आई कांट बिलीव। मैं ये चीज किसी भी एनिमे के बारे में नहीं बोलता, और मैंने आज तक नहीं बोली सच में किसी भी एनिमे के बारे में, बट जब मैं ब्लू लॉक के सीजन 2 का एपिसोड 2 देख रहा था, इट फेल्ट लाइफलेस, लाइक लिटरली। मुझे सच में पहली बार किसी एनिमे के एपिसोड से ऐसा लगा था। और इनका एनिमेशंस के नाम पे हमारे सामने मांगा पैनल्स को कलर करके पटक देना कम था कि व्हाट आर यू गाइस ट्राइंग टू पुल हियर। पेज टर्न ट्रांजिशन, अब एक काइंड मास्टर में एडिटिंग सीख रहे हो तुम्हारे एडिटर्स, उस पे भी इससे बढ़िया ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। मेरे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एनिमेशन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी इसके बाद। ये 2024 आया है क्यों? किसी की मांगा खत्म हो रही है, किसी की मांगा अच्छी खासी चल रही है तो उसके मांगा को कुछ से प्रॉब्लम है, किसी की मांगा के साथ सब सही चल रहा है तो एनिमे स्टूडियोज का क्रियाक्रम कर देगा। क्यों भाई? ब्लू लॉक के सीजन 1 के डायरेक्टर, एपिसोड नागी के डायरेक्टर और सीजन 2 के डायरेक्टर ने ऑलरेडी सीरीज छोड़ दी है, और अभी सीरीज का चौथा डायरेक्टर काम कर रहा है इस पे। बट चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अंडर 20 आर्क में सब कुछ सही हो जाएगा। काश मैं कह पाता, बट आई थिंक तुमने भी अभी तक तो वो टीजर देख ही लिया होगा। क्या बिगाड़ा है हम फैंस से तुम्हारा? मांगा ही तो पसंद करी थी, इनफैक्ट पिछले साल उसे टॉप पे लेके आए थे। मैं इस टीजर को देखने के बाद यूट्यूब पे गया था रिसर्च करने के लिए कि हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड आई स्टम्बल्ड अक्रॉस अ वीडियो। उसमें दिस गाय वाज सेइंग ऑल क्रेडिट टू हिम, ही वाज सेइंग कि स्टूडियो 8 बिट जो ब्लू लॉक सीजन 2 एनिमेट कर रहा है, उसके किसी एनिमेटर ने बताया कि उन्हें पहले से भी कम पैसे मिल रहे हैं इस बार, और जो स्टूडियो उसको बस प्रॉफिट मार्जिन से मतलब है, एनिमेशन गई भाड़ में। उनको पता है कि वो लोग कैसे भी एनिमेशन करे हम फैंस तो देखेंगे, क्योंकि ये ब्लू लॉक है एंड ब्लू लॉक इज द फेवरेट। भाड़ में गए फैंस, हमें नहीं फर्क पड़ता उनके एक्सपीरियंस से। देखो, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज ट्रू, बट हम यही सब तो होता हुआ देख रहे हैं। सीजन 1 में ब्लू लॉक की हाइप बनाई, उसके बाद मूवी निकाली जिसमें लगभग 50% तो सीजन 1 के ही सीन थे, उसको थिएटर में निकाला फॉर मनी, और सीजन 2 में ऐसे एनिमेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली एनिमेटर को लो वेजेस पे काम करवाया जा रहा है यार, वरना किसी एनिमेशन को तुम पैसे दोगे तो वो ये गोबर तो नहीं करके जाएगा। इतना तो हम कह ही सकते हैं। तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी चीज है एक मांगा का जो हर हफ्ते 7 दिन काम करके मांगा के चैप्टर्स निकाल रहा है, उसकी मांगा के साथ स्टूडियो ऐसा इनजस्टिस कर रहा है। चलो स्लाइड शो बना रहे हो, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसमें भी
पे तुम ड्राइंग्स कैसे गलत कर सकते हो? शीडो रियोसो को इस तरह इस सीजन में पोर्ट्रे किया है ना, मांगा फैंस एंड मांगाका हिमसेल्फ विल बी डिसअपॉइंटेड। शीडो इज अ डीमन, ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ज़्लातान इब्राहिमोविच, एक ऐसा प्लेयर जो तुम्हारी टीम पे ऐसे गोल मारेगा, ऐसे पॉइंट से गोल मारेगा जहाँ से तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे तो रेडी कैसे होगे सेव करने के लिए? दिस काइंड ऑफ प्लेयर शीडो इज। और मांगा में इस चीज को इतने बढ़िया तरीके से नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि वो सिर्फ ड्राइंग्स है, इसलिए मांगा का लाइंस का यूज करते हैं इन्हें समझाने के लिए कि इसने ये वाला पैड ट्विस्ट किया, ऐसे जंप किया वगैरह वगैरह। एंड इट्स एनिमेशन स्टूडियोज जॉब टू मेक इट फ्लूइड, सिंपली बोले तो टू मेक इट लुक लाइक एनिमेशन। अभी जो मांगा में बना हुआ है उसको ही तुम बना के छोड़ दोगे तो घंटा फर्क पड़ने वाला है। और सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं है शीडो के केस में, तुम एनिमे में जगह जगह शीडो का फेस देखो, उसके साथ कंसिस्टेंसी नहीं है यार। कहीं पे उसकी शक्ल, यार क्या देख लिया ये, मेंढक को देख के इंस्पिरेशन ले रहे थे क्या तुम लोग? चलो अब थोड़े अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात कर ही लेते हैं। इस सीजन में अगर तुमने नोटिस किया हो तो पिछले सीजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा सीजी एनिमेशंस और ऑराज और इफेक्ट्स यूज हुए। ऑराज और इफेक्ट से तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम इशू होगी, और ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है पिछले सीजन से। इट्स रियली गुड, लाइटिंग्स वगैरह ये सब कुछ आई रियली लव इट। इन खासकर अभी जो एपिसोड 6 आया था उसके अंदर म्यूजिक और ये लाइटिंग वगैरह सब मुझे बहुत पसंद आया लिटरली। और उसके अंदर कोई स्लाइड शो भी नहीं था क्योंकि उसके अंदर मैच तो चल ही नहीं रहा था, उसमें तो बस बातें कर रहे थे लोग अभी। और एपिसोड 6 साथ में थोड़ा होलसम भी था। लेकिन सीजीआई को लेकर तो अभी मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ क्योंकि कुछ जगह ये अच्छा लगता है और कुछ जगह खराब, और ये बहुत कॉमन चीज है एनिमे में। माप्पा एंड पेरोट जैसे स्टूडियोज भी सीजीआई को यूज करते हैं अपने वर्क्स में। सीजीआई एक ऐसी चीज है टाइम के साथ बेटर हो रही है एनिमे में। एक चीगरी का रन था वहाँ पे, वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड किया गया था एनिमे के साथ, बट बैकग्राउंड के कैरेक्टर्स के लिए इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लू लॉक सीजन 2 से सिर्फ प्रॉब्लम एनिमेशन की ही है। आर्ट, कलर्स, लाइटिंग, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, और हाँ शीडो के ड्राइंग से भी प्रॉब्लम है, लेकिन एनिमेशन तो सुधारने होंगे यार तुम्हें। लेकिन तुम लोग अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये 7 डेडली सिंस वाले एनिमेशन सीधा डीमन स्लेयर जैसे हो जाएंगे ना, तुम्हें यही देखने को मिल रहा है एंड यू हैव टू एंजॉय इट। और मुझे भी अभी 6 एपिसोड बहुत पसंद आया था लिटरली भाई। इतने एपिसोड ये स्लाइड शो देख लिया, अब फर्क नहीं पड़ता भाई। अब तुम दिखाओ स्लाइड शो दिखाओ, मैं स्लाइड शो में देख लूंगा सारे गोल्स। मैं एक गोल के लिए बहुत एक्साइटेड था यार, एक प्लेयर के गोल के लिए, लेकिन अब वो भी ऐसे ही देखना पड़ेगा यार। देखा जाए तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। जाते जाते मैं बस ये बोलूंगा कि एक्सपेक्टेशन हाई मत रखना अंडर 20 मैच से भी। आई जस्ट वांट कि मेरी कई हुई सारी बातें झूठी साबित हो जाए। आई लव ब्लू लॉक, इसलिए इस एनिमेशन के बावजूद भी मैं तो देखूंगा इस सीरीज को टू एंजॉय इट रियली, नथिंग एल्स। ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 की मैच की वीडियो नहीं आएगी क्योंकि उसका अब एनिमेशन आ चुका है, तो अब तुम लोग एनिमे देखोगे ना, वीडियो कौन देखेगा। वन पीस वर्सेस अटैक ऑन टाइटन का कंपैरिजन देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा नाकामास। और ये एक कॉमन चीज है कि आज बहुत एनिमे में क्या लिखा है, और ये एक कॉमन चीज है कि आजकल CGI यूज करना अच्छी बात है, लेकिन CGI से एनिमे का एपिसोड भर देना ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि।